जो नमस्कार और एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल NTA नेट पॉलिटिकल साइंस में। आज हम बात करने वाले हैं लोक प्रशासन के अर्थ एवं परिभाषाओं के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। लोक प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और प्रशासन। लोक का अर्थ होता है जनता और प्रशासन का अर्थ होता है शासित करना। तो इस प्रकार साधारण शब्दों में अगर कहें तो लोक प्रशासन का अर्थ हुआ जनता के लिए, जनता के हित में शासन करना, इसी को कहते हैं लोक प्रशासन। तो कुछ परिभाषाओं को लोक प्रशासन की देख लेते हैं, उसके पश्चात लोक प्रशासन का जो अर्थ है वो स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहले एक परिभाषा जो आती है वो आती है व्हाइट, जो कि LD व्हाइट महोदय हैं। उन्होंने लोक प्रशासन की परिभाषा इस प्रकार की है, वे गतिविधियां जिनका प्रयोजन सार्वजनिक नीति को पूरा करने अथवा क्रियान्वित करना होता है, उसी को लोक प्रशासन कहा जाता है। बहुत साधारण सी परिभाषा व्हाइट ने दी है कि वे गतिविधियां जिनके माध्यम से सार्वजनिक नीति यानी कि सरकारों की कोई नीति हो, उस नीति को पूरा किया जिस माध्यम से जाता है, या सरकारों की नीतियों को क्रियान्वित जिन गतिविधियों में किया जाता है, उनको ही क्या है, लोक प्रशासन कहा जाता है। दूसरा, लोक प्रशासन के पिता वुड्रो विल्सन की परिभाषा है। उनके अनुसार लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में क्रियान्वित करने का नाम है। कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया क्या है, प्रशासकीय क्रिया है। बहुत अच्छी परिभाषा दी है। लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत यानी कि कोई नियम, कानून, सिद्धांत, उसको विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में, एक सीक्वेंस के रूप में उसको जब पूरा किया जाता है तो उसे ही हम क्या है, लोक प्रशासन कहते हैं। और कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया, कैसी भी क्रिया हो, उसको क्या है, वह क्या है, प्रशासकीय क्रिया यानी कि लोक प्रशासन का अंग होगी। उसके पश्चात डिमाक महोदय की परिभाषा आती है, जिन्होंने प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है, यह कहा है। क्या से अभिप्राय विषय में निहित ज्ञान है, यानी कि क्या से अभिप्राय विषय में निहित ज्ञान से है, अर्थात वह विशिष्ट ज्ञान जो किसी भी प्रशासकीय क्षेत्र में प्रशासक को अपना कार्य करने की क्षमता प्रदान करता हो। उसका विशेषज्ञ जो होगा, उससे उसका क्या है, क्या से संबंध है, और कैसे से अभिप्राय प्रबंध करने की उस कला एवं सिद्धांतों से है जिसके अनुसार सामूहिक योजनाओं को सफलता की ओर ले जाया जाता है। तो दिमाग की परिभाषा को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे, क्या करना है और कैसे करना है, उससे क्या है, लोक प्रशासन का संबंध है। और क्या से अभिप्राय विषय में निहित ज्ञान से, और जो कैसे है उसका अभिप्राय प्रबंध करने की उस कला से, यानी कि कैसे उस कार्य को पूरा किया जाएगा, कौन कौन से वो तत्व होंगे जिनकी सहायता से किसी कार्य को पूरा किया जाएगा, उससे उसका संबंध है। उसके पश्चात हार्वे वाकर की परिभाषा आती है, वही प्रशासन है। बहुत साधारण और अच्छी परिभाषा है कि जो कानून संविधान द्वारा निर्मित किए गए हैं, या संविधान स्वयं में अपने आप में एक कानून होता है, मूल विधि उसे कहते हैं, तो उन नियमों को जिस माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है, सरकार जिन माध्यमों से उनको क्रियान्वित करती है, उसी को हम प्रशासन कहते हैं। उसके पश्चात विलोबी की परिभाषा है, प्रशासन का कार्य वास्तव में सरकार की व्यवस्थापिका अंग द्वारा घोषित और न्यायपालिका द्वारा निर्मित, न्यायपालिका गलत है, व्यवस्थापिका द्वारा घोषित और न्यायपालिका द्वारा निर्मित कानून को प्रशासित करने से संबंध है। तो न्यायपालिका कानून को निर्मित नहीं करती है, यहाँ पे भी व्यवस्थापिका आना चाहिए। न्यायपालिका कानूनों की रक्षा करती है, आप जानते हैं। तो
व्यवस्थापिका द्वारा घोषित और निर्मित कानून को प्रशासित करने से संबंधित, यह इसका सही होना चाहिए। उसके पश्चात पर्सी मैक्विन की परिभाषा है कि लोक प्रशासन सरकार के कार्यों से संबंधित होता है, चाहे वे केंद्र द्वारा संपादित हो अथवा स्थानीय निकाय द्वारा। यानी कि किसी भी प्रकार का प्रशासन हो, केंद्रीय प्रशासन हो, प्रांतीय प्रशासन हो या स्थानीय प्रशासन हो, अगर वो जनहित में कार्य कर रहा है तो उसी को लोक प्रशासन कहा जाता है। वाल्डो की परिभाषा अब आती है कि बौद्धिकता की उच्च मात्रा युक्त सहयोगपूर्ण मानवीय क्रिया को इन्होंने लोक प्रशासन किया है। व्यापक गतिविधि के रूप में वाल्डो ने इसे बौद्धिकता की उच्च मात्रा युक्त सहयोगपूर्ण मानवीय क्रिया कहा है। सिद्धांत एवं विश्लेषण की दृष्टि से लोक पाई जाती है। वर्तमान समय में इनके मध्य चली आ रही असमानताएं क्रमशः कम होती जा रही है। इसी प्रकार प्रबंध भी क्या है, प्रशासन से भिन्न न होकर उसी का संचालन एवं निर्देशात्मक भाग है। तो लोक प्रशासन की परिभाषाओं को देखने के पश्चात लोक प्रशासन के क्या क्या अर्थ निकलकर सामने आते हैं उनको अब हम देखने का प्रयास करेंगे। तो लोक प्रशासन के इस प्रकार इन विभिन्न परिभाषाओं से ये अर्थ निकलकर सामने आते हैं। पहला, यह सरकारी प्रशासन है, अर्थात सरकार के द्वारा इसमें नियंत्रण या इसका संचालन, सारा निर्देशन क्या है, सरकार के माध्यम से होता है। दूसरा, सरकार द्वारा संपादित की जाने वाली सभी गतिविधियां क्या है, इनमें शामिल है, चाहे वे नियामकीय प्रकृति की हो या जन कल्याण की, यानी कि नियम बनाने से संबंधित हो या जनता के कल्याण के लिए कोई कार्य किया जा रहा हो, सारा का सारा क्या है, लोक प्रशासन के भीतर आता है। क्योंकि प्रत्येक, चाहे वो नियामकीय हो चाहे वो जन कल्याण हो, उद्देश्य क्या होते हैं इनके, सार्वजनिक हित ही इनके उद्देश्य होते हैं। तीसरी जो अर्थ निकलकर लोक प्रशासन का आता है वह है सरकारी वित्त द्वारा पोषित निजी संगठनों की वे गतिविधियां भी लोक प्रशासन है जिनका उद्देश्य क्या है, सार्वजनिक हित ही है। यानी कि वित्त का पोषण कहां से हो रहा है, सरकार के माध्यम से हो रहा है, किंतु कार्य कौन कर रहा है, जो प्राइवेट संगठन है वो इस कार्यों को कर रहे हैं। तो उनकी ऐसी गतिविधियां जो कि सरकारी वित्त द्वारा पोषित हो, वे भी क्या है, लोक प्रशासन के या स्थानीय स्तर की सभी स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्य जो सार्वजनिक प्रकृति के हों, वे भी क्या है, लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो, चाहे राष्ट्रीय हो, चाहे स्थानीय, यानी कि किसी भी स्तर का कार्य हो, कि सभी स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्य, स्वयंसेवी यानी कि जो जनता के हित में कार्य कर रही है और स्व ऊर्जा से कार्य कर रही है, तो उनके जो सार्वजनिक कार्य है, जो सार्वजनिक प्रकृति के हैं, मतलब किसी संस्था विशेष के हित के नहीं है, जो संपूर्ण जनता के हित को ध्यान में रख के किए गए हैं, ये भी क्या है, लोक प्रशासन के भीतर आते हैं। अंतरराष्ट्रीय शासकीय संगठनों द्वारा संचालित गतिविधियां, उदाहरण स्वरूप यूएनओ या मानवाधिकार आयोग आदि के क्रियाकलाप भी क्या है, लोक प्रशासन है। इससे स्पष्ट ये हुआ कि जिसका प्रशासन किसी व्यक्ति विशेष के हित में न होकर समाज के हित में हो, उसे हम क्या है, लोक प्रशासन कहेंगे, अगर निष्कर्ष रूप में देखा जाए तो। इसके अतिरिक्त अंतिम है निजी संगठनों की गतिविधियां जो सरकारी अनुबंध के अंतर्गत सार्वजनिक हित में संचालित है। वही अर्थ है इसका भी कि निजी संगठनों के माध्यम से किया जा रहा है, किंतु एक अनुबंध, सरकार से अनुबंध के अंतर्गत सार्वजनिक हित में किया जा रहा है, तो यह भी क्या है, लोक प्रशासन के भीतर आएगा। जैसे कि प्राइवेट संगठन अगर पुल बना रहे हैं, सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, किसके लिए हो रहा है, सार्वजनिक लोगों के लिए हो रहा है, तो वह भी क्या है, लोक प्रशासन के हिस्से में आएगा। तो ये तो थी लोक प्रशासन के अर्थ और उसकी कुछ परिभाषाएं। उसके पश्चात कुछ बिंदुओं
है, किंतु यहाँ हम इसको साधारण रूप में समझने का प्रयास करेंगे। लोक प्रशासन का विषय बहुत व्यापक और विविधतापूर्ण है। इसका सिद्धांत अंत अनुशासनात्मक इंटरडिसिप्लिनरी यानी कि अन्य सब्जेक्टों से मिलकर इसका क्या है, अध्ययन अध्यापन होता है। और इसके अध्ययन के अभाव में हम अन्य विषयों को नहीं समझ सकते, क्योंकि यह अपने दायरे में अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, प्रबंध शास्त्र और समाज शास्त्र जैसे अनेक सामाजिक विज्ञानों को क्या है, अपने भीतर समेटता है। लोक प्रशासन या सुशासन के केंद्रीय तत्व पूरी दुनिया में समान ही है, जैसे कि दक्षता, एफिशिएंसी, मितव्ययिता यानी कि बजट को कम खर्च करना या कम खर्च में अधिक कार्य करना, और समता, समानता उसके क्या है, मूल आधार है। शासन के स्वरूपों, आर्थिक विकास के स्तर, राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक कारकों, अतीत के प्रभावों तथा भविष्य संबंधी लक्ष्यों या स्वप्नों के आधार पर विभिन्न देशों की व्यवस्थाओं में अंतर अपरिहार्य है। लोकतंत्र में लोक प्रशासन का उद्देश्य ऐसे उचित साधनों द्वारा जो पारदर्शी तथा सुस्पष्ट हो, अधिकतम जनता का अधिकतम कल्याण है। यानी कि लोक प्रशासन का जो उद्देश्य है वो क्या है, अधिकतम जनता का अधिकतम कल्याण। लोक प्रशासन एक व्यवहारिक शास्त्र के रूप में अगर हम इसे देखें तो अमेरिकी विद्वान वुड्रो विल्सन के अनुसार एक संविधान बनाने की अपेक्षा उसे चलाना क्या है, अधिक कठिन है। बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, कई बार पूछा जाता है कि एक संविधान बनाने की अपेक्षा उसे चलाना अधिक कठिन है, क्योंकि संविधान के क्रियान्वयन में प्रशासन की भूमिका होती है। इसलिए प्रशासन को एक व्यवहारिक अनुशासन माना जाता है, जिसके चाहिए। हालांकि राजनीति प्रशासन के कार्य निर्धारित कर सकती है, फिर भी प्रशासनिक अनुशासन को अपने कार्यों से विचलित नहीं किया जाना चाहिए। लोक प्रशासन चाहे कला हो या विज्ञान, यह एक व्यावहारिक शास्त्र है जो सर्वव्यापी बन चुके राजनीति और राजकीय कार्यकलापों में गहराई से जुड़ा हुआ है। व्यवहार में अगर देखें तो लोक प्रशासन एक सर्वसमावेशी, ऑल इंक्लूसिव शास्त्र अब बन चुका है, क्योंकि यह जन्म से लेकर मृत्यु तक, व्यक्ति के जन्म से लेकर व्यक्ति की मृत्यु तक पेंशन, क्षतिपूर्ति, अनुग्रह राशि आदि के रूप में व्यक्ति के जीवन को क्या है, प्रभावित करता है। वास्तव में यह व्यक्ति को उसके जन्म के पहले से प्रभावित कर सकता है, जैसे भ्रूण परीक्षण पर प्रतिबंध या महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान जैसी नीतियों द्वारा। यानी कि बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ है तब भी वो क्या है, लोक प्रशासन के भीतर कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो ये तो हुई लोक प्रशासन के व्यवहारिक शास्त्र की बात। तो इसके पश्चात हम लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या है, लोक प्रशासन और प्रशासन में अंतर देखेंगे। इसके अतिरिक्त लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में भी अंतर देखेंगे। तो कल हम इस पर अध्ययन करेंगे। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।